Welcome. In this video I am going to explain the assumptions of ordinary least square. तो ordinary least square की assumptions कौन सी हैं कि yi इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन xi प्लस ui हमारा मॉडल है. फर्स्ट assumption, expected value of u given x equal to 0. What does this mean in practice? What does it mean? It means कि आपके पास कोई भी और x वेरिएबल यहाँ पे नहीं है जो कि u को प्रिडिक्ट करने में, u की एक्सपेक्टेड वैल्यू को बताने में आपको हेल्प कर सकता है. तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x इक्वल टू 0. अगर ये assumption सेटिस्फाई नहीं होगी तो बीटा वन हैट आपका अनबाइस्ड नहीं होगा. अनबाइस्ड क्या चीज है, मैं इसको इन प्रैक्टिस वर्कशॉप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. दूसरी assumption, x और y IID हैं. इन मैनी केसेस वी आर टॉट कि जी x जो है वो प्री अस्यूम्ड फिक्स वैल्यूज है. तो अगर टाइम सीरीज डेटा है, लैग्ड वैल्यूज हैं, तो इट मे बी प्री अस्यूम्ड फिक्स वैल्यूज. अदरवाइज इन सोशल साइंसेस डेटा इट्स हार्डली द केस x और y दोनों के दोनों रैंडम हैं. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, हुक्स लॉ में, या टाइट्रेशन का कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है या बायो का कोई एक्सपेरिमेंट हो तो शायद x पहले से फिक्स हो. अदरवाइज यूजुअली इट्स these are IID variables, independently identically distributed. Identically के ये same population से आए हैं. Independent means the future cannot be predicted from the past. टाइम सीरीज डेटा होगा तो ये आइडेंटिटी की assumption, जो इंडिपेंडेंस की assumption वायलेट हो जाएगी. तीसरी assumption, OLS is very sensitive to outliers. So we say कि outliers are very rare. आउटलायर्स का मतलब यह है कि फाइनाइट फोर्थ मोमेंट, वरना आपका जो कर्टोसिस है जिसको यूजुअली हम क्लासेस में डिस्कस नहीं करते, जो फोर्थ मोमेंट है वो बहुत की रोल प्ले करता है स्पेशली स्टॉक मार्केट डेटा में और सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में. तो इन assumptions को हम वन बाई वन देखते हैं. तो पहली assumption देखिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x इक्वल टू 0 कि फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 15 हो तो y की बहुत सारी वैल्यूज अगर हम लें तो ये लाइन जब फिट होगी तो वो आपके पास ये फिटेड वैल्यू जो है ये y हैट है. तो y हैट की कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी. तो y माइनस y हैट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सम ऑफ रेजिडुअल्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू 0. तो ये assumption सेटिस्फाई होती है whether we are talking here or at some other value of x. तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स हैं दे आर नॉट हेल्पिंग, जो है ना वो बेसिकली आपके पास जो है वो प्रिडिक्ट करने में u को अगर वो हेल्प कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में, अगर कोई सिस्टमैटिक पार्ट यहाँ पे पड़ा है तो इट मीन्स कि u को एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए ये रैंडम नहीं होगा. तो इन दैट केस इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u विल नॉट बी इक्वल टू 0. u गिवन x विल नॉट बी इक्वल टू 0. मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिस्कस कर रहा हूं. मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui इक्वल टू 0 नहीं कह रहा. वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है अगर x पहले से फिक्स वैल्यूज हों. लेकिन यूजुअली वी डील विद ऑब्जर्व्ड डेटा. एक्सपेरिमेंटल डेटा में ये पॉसिबल है कि मैंने 20 लोगों को जो है वो स्मॉल क्लास साइज में असाइन कर दिया, 20 को लार्ज में, और रेंडमाइजेशन है कंप्यूटर ने की है. तो ऐसे केस में u जो है उसकी x से कोई लेना देना नहीं है. बट ऑब्जर्व्ड डेटा में ये क्या होल्ड करता है, ये नहीं करता. दिस इज अ वेरी टफ आस्क, इट्स डिफिकल्ट थिंग एंड विल कीप ऑन डिस्कसिंग इट. वो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स और वो सारी चीजें हम इसमें जब टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे. अब आप दूसरी assumption को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए. तो आपके पास हमने ये कहा कि x और y जो है वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आइडेंटिकल का मतलब है कि देयर इज होमोस्कैडास्टिसिटी. जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल डेटा लिया है वो सारे का सारा एक जैसा है. और आपके पास जो है इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि फ्यूचर जो है पास्ट से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता. तो बेसिकली ये आपके पास मेन assumption है. x जो है y बोथ आर रैंडम. यूजुअली हम कहते हैं x फिक्स्ड है, तो ये बात इतनी सही नहीं है. तीसरी assumption, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption, जिसको बहुत कम वेटेज दिया जाता है,
expected value of x raised to the power 4 is less than infinity, expected value of y raised to the power 4 less than infinity, यानी कि ये फाइनाइट वैल्यूज हैं। अगर एक भी डेटा में आउटलायर आ जाए तो OLS इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, कोरिलेशन इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हो, वो इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो आप अगर वो ब्लैक स्वान जो थ्योरी है निकोलस नसीम तालिब की, तो वो यही कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड बिकॉज एक सिंगल आउटलायर आ जाए तो आपका सारा एनालिसिस डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब ये आउटलायर्स टाइपो भी हो सकती हैं और एक्चुअल आउटलायर्स भी हो सकती हैं। जैसे अभी आपके पास कुछ सिटीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिशें हो गई तो वो बेसिकली एक्चुअल बारिशें हैं, तो वो उसको अगर आप एनालिसिस से निकाल देंगे तो दैट्स फ्लॉड एनालिसिस। आउटलायर अगर जेन्युइन है तो उसको आप मॉडल से निकाल नहीं सकते। लुक हियर, अगर ये आप ब्लैक पॉइंट्स पे लाइन फिट करें तो बेसिकली ये लाइन फिट होनी चाहिए, लेकिन एक वैल्यू यहां पे है, इसने क्या किया, अब चूंकि आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स को मिनिमाइज करना है तो इसने बेसिकली ये किया कि इस लाइन को, ये जो लाइन थी जो जरा थोड़ी बेहतर फिट थी, क्योंकि इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा हो गया और उसका स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया, तो इसने ये किया कि इन पॉइंट से थोड़ा सा इस लाइन को दूर कर लिया, ये जो ऊपर वाली लाइन है, और इस लाइन से थोड़ा, इस पॉइंट से थोड़ा सा उसको क्रीप कर लिया। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स जो मिनिमाइज होंगे वो इस लाइन से होंगे। हालांकि वी नो कि बेटर फिट हमें ये नजर आती है। तो एक सिंगल आउटलायर ने आपकी इस रिग्रेशन लाइन को देखिए कितना डिस्टॉर्ट कर दिया कि यहां पे ये अंडरफिट कर रही है और ये सारे पॉइंट्स पे ये वाली लाइन जो है ये ओवरफिट कर रही है। तो ये सिंगल आउटलायर डिस्टॉर्ट्स योर होल एनालिसिस। सो कीप इट इन माइंड, OLS इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो अगर आउटलायर्स डेटा में मौजूद हों, जेन्युइन हों, तो लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड को आप जो है वो वेटेज दें रादर देन अप्लाइंग OLS। अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं कि आपके पास जो है OLS ये आपके पास जो है क्यों जरूरी है कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी OLS एस्टिमेटर्स को स्टडी किया जाए। इसलिए कि आप ये जो कहते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जी ये वैल्यू ऑफ बीटा 1 जो है ये लाई करती है बिटवीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है अगर बीटा 1 हैट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। अगर बीटा 1 हैट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में 100% एरिया लाई करता है बिटवीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर या 1.96 स्टैंडर्ड एरर्स। तो बेसिकली आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OLS चाहिए ताकि आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कर सकें, आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकें, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर सकें। तो अब आपके पास जो है ये पॉपुलेशन, जैसे हमने कहा जी कि जितनी भी स्कूल्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी, उसमें से जो रैंडमली पिक्ड स्कूल्स हैं वो हमारा सैंपल हो गया, और उसके बाद उसकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपके पास 3 अजम्पशंस यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट इक्वल टू बीटा 1 थ्योरेटिकली वी ऑल नो, आई विल डू इट इन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप इसको जरा ज़हन में रखिएगा। वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 1 हैट इन स्मॉल सैंपल इज अ रियली कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। लार्ज सैंपल में सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा 1 हैट लार्ज सैंपल में इन जनरल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो लेट्स गो। तो अब मैं इन डेरिवेशंस में नहीं जाऊंगा। ये y है, आपने yi माइनस y बार, तो ये बीटा 1 हैट, और ये वैल्यू yi माइनस 1 y बार ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप देखते जाएं तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर ये xi और ui इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x 0 नहीं है, तो बीटा 1 हैट will not be equal to expected value of beta 1 hat will not be equal to beta 1 because this term will not be 0। तो इसलिए पहली assumption का satisfy होना जरूरी है ताकि OLS estimator by unbiased हो। ये सारी बात given है। you can study it, you can drive it, you can do it at your own। मैं आपको beta 1 hat unbiased से क्या मुराद होती है इन प्रैक्टिस, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बेटा बाय अनबायसनेस
in general is of very little use other than statistical properties. प्रैक्टिस में इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है आपकी रिजल्ट्स में. वो क्यों? तो विल डिस्कस दैट. वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट आपने ये फाइंड आउट कर लिया. वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस दिस यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ये बेसिकली देखिए फोर्थ मोमेंट बन गया, तो ओवर एन. अब आप देखिए तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 1 हैट, मैंने कहा अगर सैंपल साइज लार्ज होगा तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर यू की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं भी होगी तब भी बीटा 1 हैट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. Okay, so beta 1 hat is normally distributed with mean beta 1 provided first assumption satisfy करती है. वेरिएंस ये आपके पास आ गया. तो अब अगर आपके पास y x का वेरिएंस ज्यादा होगा, x का वेरिएंस ज्यादा होगा तो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट कम होगा. तो इसलिए जब आप y को x की बेस पे डिटरमिन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कॉजल इफेक्ट देख रहे हैं, तो x में एक सफिशिएंट वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लॉट. मैं इसके बाद जो प्लॉट आएगा उसको आप जरूर देखिएगा कि अगर x का वेरिएंस बहुत स्मॉल होगा तो बेसिकली दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू टू से समथिंग अबाउट y. तो ये आप अगर रेड फॉन्ट में चीज देखें, इफ देयर इज मोर वेरिएशन इन x then there is some information in the data that you can use to fit the regression line. This is most easily seen in a figure. Look at this. Okay, please go ahead. आप जरा लाइन फिट करें ये ब्लू लाइन से ऊपर वाले सिर्फ डॉट्स में, तो आपकी लाइन ऐसे शायद फिट हो, कुछ इस तरह से. ब्लू लाइंस में फिट करें तो आपकी लाइन ऐसे, कोई ऐसे सोच सकता है, इस तरह से सोच सकता है. और अगर आप इन पे करें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि हम ऐसे लाइन करें, ऐसे है, इस तरह से भी हो सकती है. सो यू आर बेसिकली नॉट फिटिंग अ वेरी गुड, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन फिटिंग इन दीज 3 पार्ट्स सेपरेटली. रीजन ये है कि आपके अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लू लाइंस पे फिक्स करें तो ये वेरिएशन इन एक्स जो है ये बहुत कम है. ये देखिए वेरिएशन इन एक्स बहुत कम है. That is not helping you to predict y in a better way. But अगर अब आप सारे डेटा को ऐसे चेक कर लें तो you will see कि कितने जबरदस्त तरीके से इमीडिएटली सारे लोगों को ये आइडिया हो गया कि लाइन ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है. तो ये आपने देखना है कि x में बहुत कम वेरिएशन होगी, तो आपने उस चीज को अपने एनालिसिस में हमेशा से नोट करना है. अदरवाइज इट मे लीड टू जो है ना मिसलीडिंग रिजल्ट्स के. अगर इंटरेस्ट रेट की मनी डिमांड के साथ आप रिलेशनशिप देख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट कभी वेरी नहीं हुआ, वो सिर्फ 7.5% से 8% के दरमियान वेरी होता है, तो इट मींस एक्स में सफिशिएंट वेरिएशन नहीं है जो कि आपके मनी डिमांड बिहेवियर को डिटरमिन कर सके. तो दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो सो फार वी हैव डिस्कस्ड. तो आप इसको जरूर देखिए. आपके पास वही चीज को हमने समराइज किया हुआ है. मैथमेटिक्स में जो जाना चाहें तो वो स्टॉक एंड वॉटसन के चैप्टर 4 को देख सकते हैं. जो प्रैक्टिस में देखना चाहेंगे वो मेरी इस चीज पे वर्कशॉप को जरूर देखिए इसके बाद जो आएगी. और इसके बाद से हम ये देखेंगे कि जी आपके पास जो है इन्फ्रेंस अबाउट बीटा 1 हैट कैसे की जा सकती है, वो इन्फ्रेंस क्यों जरूरी होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है. लार्ज सैंपल प्रॉपर्टीज में मैंने जैसे कहा कि इन जनरल सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई हो जाता है तो यू डोंट हैव एनी इशू. स्मॉल सैंपल में बूटस्ट्रैप सिमुलेशन होती है तो उस पर कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, कुछ आप जरूर देखिएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 4 फ्रॉम नाउ ऑन. तो इसके बाद मेरी वर्कशॉप एक कॉम्प्रिहेंसिव होगी ऑन ऑल दीज वीडियोज विच वी हैव